Good morning 8th class. This is your science lecture and today we will discuss about chapter number 15 light. आज हम पढ़ेंगे केयर ऑफ द आई की हमें केयर कैसे करनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो आई है वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे कि आई की केयर कैसे करनी चाहिए, ठीक है। द आई आर वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो आई है मोस्ट सेंसिटिव है और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। दे नीड टू बी टेकन स्पेशल केयर। उसे क्या ज़रूरत है, स्पेशल केयर की, ठीक है। To ensure that we maintain healthy eyes for as long as possible, it is a necessary that we follow some measure and precaution regularly. वो कह रहे हैं कि हमें अपनी आई है उसको हेल्दी आई मेंटेन रखने के लिए हमें जितना हो सके उतना जो है वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, कुछ दे रखे हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। द आई शुड बी वॉश्ड एवरी डे विद फ्रेश एंड क्लीन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। हमें अपने आई को साफ करना चाहिए किसके साथ, फ्रेश पानी के साथ, क्लीन वाटर के साथ, नॉर्मल टेम्परेचर पर। अपनी आइज को रब नहीं करना चाहिए, नेवर रब द आइज। थर्ड क्या कह रहे हैं कि इन केस ऑफ डस्ट पार्टिकल गेट इनटू द आइज, अगर आपकी आइज में डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, स्प्लैश अ लॉट ऑफ क्लीन एंड कोल्ड वाटर इनटू द आइज सो एज टू वॉश अवे द डस्ट। स्प्लैश मीनिंग आपको छींटे लगाने चाहिए अपनी आंखों पे ताकि जो वो डस्ट पार्टिकल है वो आपकी आईज से निकल जाए, ठीक है। इफ अ फॉर्म पार्टिकल लाइक अ स्प्लिंटर और अ मेटल पार्टिकल गेट इनटू द आईज, आपके जो फॉर्म पार्टिकल्स हैं या मेटल पार्टिकल्स हैं अगर वो आइस के अंदर चले जाते हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी आइस जो है वो क्लीन करनी चाहिए वाटर के साथ इमिडिएटली, उसी टाइम, ठीक है। इफ़ इट डज नॉट कम आउट विद वाटर, रश टू द डॉक्टर। अगर ये जो है वाटर के साथ नहीं निकलती है कोई भी डस्ट पार्टिकल या मेटल पार्टिकल जो है, अगर आपकी वाटर के साथ नहीं निकलती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट एवर लुक एट वेरी ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट लाइक द सन और वेल्डिंग डायरेक्टली। आपको क्या करना चाहिए, धूप जैसे आप डायरेक्ट सन को नहीं देख सकते, ठीक है, और डायरेक्ट ना ही आप वेल्डिंग कर सकते हो। वेल्डिंग सभी को पता है कि वेल्डिंग क्या होती है। जैसे आपके घरों में कोई आयरन या लोहे की कोई वस्तु जैसे है, कोई थिंग टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसे हम डायरेक्टली अपनी आइज से डायरेक्ट नहीं देख सकते, ये आपकी आइज पर इफेक्ट डालता है। तो आपको क्या करना चाहिए, गॉगल्स लगाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डू नॉट रीड और राइट इन टू डिम और ब्राइट लाइट। आपको पढ़ना नहीं चाहिए और ना ही लिखना चाहिए ज़्यादा कम लाइट में और ना ही ज़्यादा लाइट में, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन रीड और सी विदाउट एनी स्ट्रेन इज़ 25 सेंटीमीटर। आपको क्या करना चाहिए कि जो आप बुक से पढ़ रहे हो एटलीस्ट कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई के लिए। ऑलवेज कीप योर बुक्स और नोटबुक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। आपको 25 सेंटीमीटर अपनी आई से बुक्स और नोटबुक को दूर रखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, ठीक है। द आई नीड्स विटामिन ए फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। जो आई है उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विटामिन ए की ज़रूरत होती है, ठीक है, आई को फंक्शन करने के लिए। देयर फॉर इसलिए इंक्लूड लॉट ऑफ नेचुरल विटामिन ए इनटू योर डाइट। आप अपनी डाइट में जो हमें विटामिन ए देते हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। सम ऑफ विटामिन और रिच फूड जैसे फिश हो गया, मिल्क हो गए, कैरेट हो गए, स्पैंच हो गए, एग्स हो गए, एप्रिकॉट और स्वीट पोटैटोज हो गए, ये आपको क्या देते हैं, ये आपको विटामिन ए देते हैं। अवॉइड वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंस फॉर मोर देन 12 आवर्स एट ए स्ट्रेच। आपको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा लेंसेज का यूज़ करना नहीं चाहिए कि आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या हमारे आसपास सोसाइटीज़ में रहते हैं उनकी आइज़ का कलर कुछ और होता है, लेकिन वो अपनी आइज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लेंस का यूज़ करते हैं। तो क्या करना चाहिए कि 12 घंटे से ज़्यादा आई लेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रेस कोल्ड क्यूकम्बर स्लाइस जेंटली अगेंस्ट। जो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी आइज़ के ऊपर थोड़े टाइम के लिए क्या करना चाहिए, क्यूकम्बर रखना चाहिए। द आइज फॉर 10 मिनट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट टू प्रिवेंट पफिन्स। ये हमारी आइज़ पे जो स्वेलिंग आ जाती है ना उसको रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। इफ़
एलर्जिक टू सनलाइट वेयर अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस। आपको क्या करना चाहिए, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। ट्राई नॉट टू स्पेंड मच टाइम लुकिंग एट ए कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन स्क्रीन। आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेलीविजन स्क्रीन पे और कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं लगाना चाहिए। इफ़ यू आर कंपलसरी रिक्वायर्ड टू सी द कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन कंटिन्यूसली, अगर आपको मीन्स आप जॉब करते हो या कुछ ज़रूरी काम होता है, जैसे आजकल आप अपना काम जो है ऑनलाइन करते हो, तो आप अपना टाइम जो है वो फ़ोन पर या लैपटॉप पर ज़्यादा यूज़ करते हो, तो टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन। आपको कंटिन्यूसली नहीं फ़ोन यूज़ करना चाहिए, आपको बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विजिट एन ऑप्टिमिस्ट एवरी ईयर, ही शी कैन डायग्नोज हिज प्रॉब्लम दैट मे बी फिक्स्ड विद ग्लासेस और सर्जरी। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, जो ये आपके जो जिनके पास स्पेक्स होते हैं और आपके लेंसेज बताते हैं कि कौन सा आपको लेंस यूज़ करना है, कनकेव लेंस। आप जैसे किसी शॉप पर जाते हो, किसी स्पेक्स वाली शॉप पे जाते हो, तो वो आपको गाइड करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ये बताते हैं आपको कि आपकी आई केयर करने के लिए ये ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ठीक है। द मदर नेचर हैज़ अ प्रोवाइड ए वंडरफुल नेचर शटर टू द आइज। जो हमारी मदर नेचर है उसने हमें क्या दे रखा है कि नेचुरल शटर दे रखा है कि इन द शेप ऑफ आईलिड, जो हमारी आईलिड्स होती हैं आई के ऊपर, ठीक है, उसे आईलिड्स बोलते हैं। जो ये क्या करती हैं कि हमारी जो ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आइज़ में। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि सडनली कोई चीज़ आपकी आंखों में कोशिश करती है जाने की, तो आपकी आईलिड बंद हो जाती है, ठीक है, आपकी आइज़ बंद हो जाती है, तो ये क्या होती हैं कि हमारी आई को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद है डिफेक्ट ऑफ विजन्स। कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे हमारी आइज़ में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो उसके बारे में। समटाइम्स सम पीपल में डेवलप आई प्रॉब्लम ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स, अनबैलेंस्ड डाइट, ओल्ड एज और हेरिडिटरी। सम कॉमन डिफेक्ट्स आर मियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कैटरेक्ट। कुछ जो आप क्या होते हैं कि आप जैसे कॉन्टीन्यूसली आप फ़ोन का यूज़ करते हो, तो आपका काम ही फ़ोन से चल रहा है, तो फिर आप अनबैलेंस डाइट, आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, हैबिट्स अच्छी नहीं होती, आपकी एज हो जाती है, तो उन चीज़ों में आपकी जो आइज़ हैं उनमें डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, जो कौन कौन से हम कह सकते हैं कि कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारी आइज़ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले है मियोपिया। मियोपिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें क्या होता है कि जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं वो हमें सही से दिखाई देते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ रखी है दूर पे, तो वो दूर वाली चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पास वाली चीज़ हमें दिखाई दे जाती है, तो उसे हम बोलेंगे मियोपिया। दिस डिफेक्ट इज एन नियर साइडनेस। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, नियर साइडनेस। और मियोपिया एंड कम्स ड्यू टू मेलेन्यूट्रिशन और द इनएबिलिटी ऑफ द सिलेरी मसल टू रिलैक्स कम्प्लीटली। जो ये है, ये किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से मेलन्यूट्रिशन होता है, कुपोषण, यानी आप सही तरह से आहार नहीं लेते, अपनी डाइट में कमी रखते हो, उसकी वजह से। और हमारी सिलेरी मसल हैं, इनकी वजह से कि ये थोड़ा इनमें डिफेक्ट हो जाता है, इस वजह से। दिस डिफेक्ट कैन आल्सो बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टलेस विद द कनकेव लेंस ऑफ डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक। आप इसको कैसे दूर कर सकते हो, आप स्पेक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्पेक्स किसके साथ, कनकेव लेंस के साथ, ठीक है। क्यों, अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारी पास की, जिसे हम साइट बोलते हैं, आई साइट, जैसे हमारे पास की आई साइट ठीक है और हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो उसमें हमें कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और नेक्स्ट करेंगे कि हम हाइपोमेट्रोपिया में इसके अपोजिट होता है कि हाइपोमेट्रिया में आपको जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो साफ क्लियर दिखाई देती हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज एन फार साइटनेस और हाइपोमेट्रोपिया, और ये कम्स ड्यू टू वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स ऑफ द आई एट एन ओल्ड एज और पुअर लाइफस्टाइल। ये ओल्ड एज में हो जाता है, और पुअर लाइफस्टाइल जो हम यूज़ करते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते, तो इसकी वजह से ही हो जाता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टलेस विद कन्वेक्स लेंस एंड डिजायर्ड करेक्टेसी। इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस जो हमारी दूर की साइड के लिए, ठीक है, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारी पास की साइड के लिए, ठीक है। कैटरेक्ट्स समटाइम यूजली एट ऑन ओल्ड एज। हमारी एक
बूढ़ी अवस्था है, मीन्स हम 50 या 60 एज के बाद हम ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ओल्ड होने के बाद जो हमारी आई फ्लूइड है वो डिपॉजिट स्टार्ट हो जाती है, डिपॉजिट होना आई लेंस एंड इफेक्ट ट्रांसपेरेंटी ऑफ द आई लेंस। ये क्या करती है कि हमें इस एज के बाद 50 या 60 एज के बाद हम अपनी ओल्ड एज में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा जो आइज़ का फ्लूइड होता है वो थोड़ा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमें हमारी थिंग्स जो हमें देखनी होती हैं वो हमें क्या ब्लड दिखाई देती है, मतलब धुंधली धुंधली सी दिखाई देती हैं, तो उसे हम कैटरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग विद कैटरेक्ट सीज ब्लर्ड इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड हिम और हर। उसके जो सारी चीज़ें रखी होती हैं जो उसके अराउंड में, उसके सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं वो उसको क्या दिखाई देती हैं, ब्लड दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। कैटरेक्ट कैन बी क्योर्ड सर्जिकली। जो कैटरेक्ट है वो हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, हमारे सर्जरी करके। एंड आई सर्जन स्क्रैचेस द लेयर ऑफ द डिपॉजिट फ्रॉम द आई लेंसेज, और क्या करके जो आई लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है कि द आई लेंस विद डिपॉजिट ऑन इट इज कम्प्लीटली रिप्लेस बाय आर्टिफिशियल लेंस। हम सर्जरी के बजाय हम आर्टिफिशियल लेंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इट लीव्स नो स्कार्स ऑन फेस, टेक 20 to 25 मिनट्स, ट्रीट वन आई इज कॉल्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फैक्यू इम्यूलिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपके जो आई है उसमें किसमें, कैटरेक्ट में, जब आपको कैटरेक्ट आपकी जो ये कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि आपकी आइज़ में लेंसेज डाल देते हैं। इसमें क्या कितना टाइम लगता है, 20 to 25 मिनट्स, और जो आपकी जो इसमें खर्च आता है वो भी कम होता है, ठीक है। उसके बाद है आइज़ ऑफ सम अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स की जो आइज़ हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव आई एंड द सेंस ऑफ विजन सिमिलरली टू द दैट ऑफ ह्यूमंस। जो एनिमल्स हैं उनके पास आइज़ होती हैं, विजन्स होता है जैसे ह्यूमंस के पास होता है। द शेप एंड द विजन एबिलिटी ऑफ एनिमल आर स्पेसिफिक टू देयर लाइफ स्टाइल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। कि जो कुछ हैं उनकी शेप्स होती हैं, एबिलिटी होती हैं एनिमल्स की, वो सेम कैसे हो सकती हैं इंडिविजुअल्स की, लेकिन कुछ की डिफर होती हैं, ठीक है। सम स्पेशल फीचर्स अबाउट द शेप, प्लेसमेंट एंड द एबिलिटी टू सी द आई ऑफ फ्यू एनिमल्स आर मेंशन बिलो। कुछ एनिमल्स की शेप दे रखी है और कुछ के बारे में बता रखा है कि उनका आइज़ विजन क्या है, ठीक है। द आइज़ ऑफ ड्रैगन फ्लाई एंड ऑर्डिनरी फ्लाई कंटेन अप्रोक्सीमेटली 30,000 लेंसेज। जो हमारी ड्रैगन फ्लाई है और जो हमारी ऑर्डिनरी फ्लाई है वो क्या कंटेन करते हैं, 30,000 लेंसेज कंटेन करते हैं। मीन्स उनके पास क्या है, 30,000 लेंसेज हैं, ठीक है। उसके बाद देन एगल्स आई बॉल एंड अप्रोक्सीमेटली 40% बिगर इन साइज देन अ ह्यूमन बॉल। जो आपकी एगल की आई बॉल है वो 40% क्या है, बिगर है साइज में, ठीक है, ह्यूमन आई बॉल के कंपैरिजन में। उसकी एबिलिटी क्या है, 2 to 3.5 टाइम बेटर देन अ ह्यूमंस। उसकी जो एबिलिटी वो रहेगी वो 2 से 3 टाइम बेटर रहेगी, ठीक है। द आइज ऑफ कैमलियन क्या होती है, आपकी एक बड़ी सी लिजर्ड टाइप में होती है जो कि मूव करती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो इसकी कैमलियन की आई रहेगी वो इंडिपेंडेंटली मूव करती है। देयरफॉर इट कैन सी इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मीन्स ये जो है ये एक ही समय पर 2 डायरेक्शन में देख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि फैल्कन जो है वो सी अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। जो फैल्कन है वो आपके 1.5 किलोमीटर से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ए giant squid has its eye with a diameter of 25 सेंटीमीटर 10 टाइम्स एज कम्पेयर टू ह्यूमन आई। जो जियंट स्क्विड है उसकी जो आई है उसका डायमीटर क्या है, 25 सेंटीमीटर है, जो कि 10 टाइम बिगर है किसकी कंपैरिजन में, ह्यूमन आई के कंपैरिजन में। और जो इसकी रेटिना है वो कंटेन्स करेगी 1 बिलियन फोटोसेप्टर्स, ठीक है। एंड एक्टोपस हैज़ अ रेक्टेंगुलर प्यूपिल इन इट्स आई। जो ऑक्टोपस है उसकी जो आई है उसमें क्या है, रेक्टेंगुलर
प्यूपिल है, ठीक है। मैनी स्पाइडर, जो काफ़ी सारी स्पाइडर्स हैं उनकी 8 आइज होती हैं, ठीक है। और पेंगुइन हैज़ अ फ्लैट कॉर्निया, जो पेंगुइन है उसके पास क्या है, फ्लैट कॉर्निया दैट अलाउज क्लियर विजन अंडर वाटर। जो पेंगुइन है वो वाटर के अंदर मतलब वाटर के अंदर आसानी से देख सकता है, उसे क्लियर विजन दिखाई देता है। इट कैन सी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेंज ऑफ लाइट, उसे दिखता है किसमें, अल्ट्रा वायलेट रेंज ऑफ लाइट में भी। उसके बाद पिजन हैव आइज माउंटेड लिटरली ऑन देयर हेड्स, जो पिजन है उसकी जो आइज है वो किसके साथ अटैच होती है, हेड्स के साथ, और वो देख सकती हैं 340 डिग्री अराउंड, मीन्स 340 डिग्री अराउंड यानी चारों तरफ आई देख सकती हैं, ठीक है। एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द बैक ऑफ देयर हेड्स, वो क्या है कि वो हेड्स के बैक में भी देख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है ए स्कोलूप हैज़ 100 आइज अराउंड द एज ऑफ द शेल, स्कोलूप्स के जो है उसके पास 100 आइज होती हैं, ठीक है। दिस आइज आर यूज टू डिटेक्ट द शेडो ऑफ देयर प्रीडेक्टर लाइक स्टारफिश, जो ये हैं क्या जिसकी हम बात कर रही हैं स्कैलोप, जो ये यूज़ करते हैं डिटेक्ट द शेडो को डिटेक्ट करने के लिए ऑफ देयर प्रीडेटर्स, जैसे स्टारफिश करती है, ठीक है। उसके बाद विजुअली चैलेंज पीपल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपका चैप्टर करा दिया। उसके बाद जो हम इसका प्रैक्टिस टाइम है और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ओके, थैंक यू।